हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर के बारे में जावास्क्रिप्ट में। तो चलते हैं और जल्दी से पहले ये जानते हैं कि ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ओरिजिनल मीनिंग जानना स्टार्ट करने लगेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। फिर हम रटेंगे नहीं, चीजें समझेंगे और अपने तरीके से आंसर देंगे, ठीक है, इंटरव्यू में। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि पर्सन हु जॉब इज टू कनेक्ट टेलीफोन कॉल फॉर द पब्लिक और इन पर्टिकुलर बिल्डिंग। ये हमारे काम का नहीं है, दूसरा पढ़ते हैं। ए पर्सन हु जॉब इज टू whose job is to work a particular machine or a piece of equipment। इसको आप ऐसा समझो, ठीक है। और नीचे भी हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है, मशीन का ऑपरेटर, विशेष मशीन को चलाने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि आप, आपके घर में शादी हुआ होगा कभी, या फिर आप किसी की शादी में गए होंगे, ठीक है। तो डीजे वहां पे होता है, ठीक है। अब सपोज सॉन्ग चेंज करना हो या फिर कुछ खराबी आ गया, तो आप क्या बोलते हो कि ऑपरेटर को बुलाओ, ठीक है। तो ऑपरेटर से हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि कुछ ऐसा जो टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करे, ठीक है। टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करे, मतलब उसके द्वारा टास्क किया जा सके, ठीक है। अब आते हैं और यहाँ पे जो लिखा हुआ रियल लाइफ एग्जांपल है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि आप ऑपरेटर को एज ए टूल समझिए, टूल बॉक्स के अंदर जो होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसा समझिए, आपको लकड़ी काटना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए, एक चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए आपको, 100। तो आप उसको क्या बोल सकते हो, ऑपरेटर बोल सकते हो, किसको, 100 को, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको एक टास्क परफॉर्म करना है एंड उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटर। तो यहाँ पे टास्क क्या हुआ कि आपको लकड़ी काटना है, ऑपरेटर क्या हुआ यहाँ पे, 100, ठीक है। ओके फाइन। तो वही बोला गया है कि इन जावास्क्रिप्ट की ऑपरेटर अलाउ अस टू परफॉर्म आवर टास्क लाइक कैलकुलेशन, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड ऑपरेशंस ऑन वैल्यू, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन वैल्यू। तो हमें क्या समझ में आया कि ऑपरेटर वो चीज है जिसकी मदद से हम लोग टास्क परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपने पहले देखा होगा शायद, प्लस माइनस इस तरीके से हम लोग क्या कोडिंग में यूज कर रहे होते हैं। तो ये सब ऑपरेटर है, ठीक है। एंड इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या ऑपरेटर होता है अच्छे तरीके से, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट एन ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल। ये सब क्या है, सिंबल है, ठीक है। प्लस माइनस ये सब क्या है, सिंबल है। आगे देखिए ये सब क्या है, सिंबल है, ठीक है। स्पेशल सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल, ठीक है। वैल्यू एंड वेरिएबल की मदद से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्लस माइनस यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर allow you to manipulate data, compare value, perform arithmetic calculations, assign value and control program flow, ठीक है। दे आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइप्स है, जैसे अर्थमेटिक हो गया, कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल, बिटवाइज एंड असाइनमेंट एंड टर्नरी ऑपरेटर। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको कुछ भी इंग्लिश वर्ड मिले उसका ओरिजिनल मीनिंग समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चीजें आसान होने लगेंगी धीरे धीरे। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे लिखा गया है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड etc। लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये हम लोग सारा समझेंगे, ठीक है। ये जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारा हम लोग समझेंगे अभी। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फाइन। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे VS कोड में। एंड मैंने एक फोल्डर बना रखा है ऑपरेटर, एंड सिमिलरली पिछले वीडियो की तरह एक HTML, एक जावास्क्रिप्ट फाइल एंड इंटीग्रेट कर दिया है मैंने HTML में यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे main.js में, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद एंड यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक है। पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, लेट ए, या फिर नेमिंग कन्वेंशन अच्छा करना है, ठीक है। A B C ऐसे यूज नहीं करना प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यूअर ये नोटिस करता है। तो एक हम दो नंबर लेते हैं, एक num1 एंड उसमें हम लिख देते हैं 5, ठीक है। एंड एक और वेरिएबल बनाते हैं num2, उसमें हम लिख देते हैं नम सॉरी num2 एंड उसमें हम लिख देते हैं 3, ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं, अब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अर्थमेटिक में क्या क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या क्या है, प्लस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे num1 प्लस num2, नम सॉरी num2, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसको पेस्ट, सॉरी, एंड इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे और सारा ऑपरेटर एक एक करके लिखेंगे, फाइन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइड लिख देते हैं, ठीक है। ये डिवाइड करेगा एंड num2, num1 बड़ा है, num2 छोटा है, ठीक है, फाइन। अगर num1 num2 अगर बड़ा होता तो num2 को हम यहाँ पे रखते, ठीक है। तो ये डिवाइड करेगा सिंपली।
एंड ये हम लोग यूज करते हैं मॉडुलो रिमाइंडर के लिए, ठीक है, फाइन। एंड ये फोर्थ हो गया। उसके बाद हम लोग डबल स्टार यूज करेंगे पावर के लिए, ये पावर कैलकुलेट करता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है, तो प्लस प्लस, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, कंसोल करेंगे, ठीक है। सारा चीज आपको समझ में आएगा, पेशेंस रखना है बस आपको। यहाँ पे लिख दिया मैंने num1, एंड यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लस num1, ठीक है। एंड इसको हटा देंगे, एंड यहाँ पे पेस्ट करके, एंड यहाँ पे कर देंगे माइनस माइनस, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर देंगे माइनस माइनस, ठीक है। एंड यहाँ पे कर देंगे माइनस माइनस, ठीक है। तो ये जो भी लिखा हुआ है इसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो ये प्लस ऑपरेटर है, ये है माइनस ऑपरेटर, ये डिवाइड, मॉडुलो, डबल स्टार, एक्सपोनेंशियल, एंड ये है इंक्रीमेंट, ठीक है। प्लस प्लस जो है ये इंक्रीमेंट है, एंड ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। एक सेकेंड, मैंने यहाँ से प्लस प्लस गैप कर दिया है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया एंड वैल्यू 5 है उसमें, तो हम बाद में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है, इसलिए पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। जैसे पोस्ट मतलब बाद में, तो होता क्या है कि पहले नंबर प्रिंट हो जाएगा एंड इंक्रीमेंट बाद में होगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग कंसोल करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, नम1 क्या है 5, तो पहले नम1 जो है वो प्रिंट होगा 5, एंड उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 6, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी क्या है 6, लाइन नंबर 13 पे क्या है 6, तो हम लाइन नंबर 14 पे क्या कर रहे हैं, पहले इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो 6 है तो ये पहले इंक्रीमेंट होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, पहले प्लस प्लस लिखा गया है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है पोस्ट एंड प्री में। पोस्ट मतलब बाद में, पहले काम हो जाएगा बाद में इंक्रीमेंट होगा, एंड प्री में पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा फिर काम काम होगा, ठीक है, कंसोल होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5, एंड यहाँ पे 6 आएगा, एंड यहाँ पे 7, क्योंकि पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7, एंड तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 7 ही रहेगा, क्योंकि घटेगा बाद में, मतलब डिक्रीमेंट बाद में होगा। तो यहाँ पे मिलेगा 7, एंड यहाँ पे पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाला है, नोटिस करने वाली बात है कि अगर आपने इससे पहले कभी सी, जावा, या फिर सी प्लस प्लस में अगर आपने पढ़ा होगा ये डिवाइड ऑपरेटर के बारे में, तो हमें क्या मिलता है, हमें डेसिमल में नहीं मिलता है, क्योंकि हम इंट ऐसे करके वेरिएबल बना रहे होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको पूरा मिलेगा, जैसे हम डिवाइड करते हैं डेसिमल में आता है, ये पूरा देगा, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने सेव कर लिया है, यहाँ पे चलते हैं, एंड यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, एंड कंसोल में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या था, हमने ऐड किया था, 8 मिल गया, नंबर क्या था 53, फिर सब्सट्रैक्ट किया 532, फिर हमने डिवाइड किया 5 डिवाइडेड बाई 3, तो इस तरीके से ये पूरा डिवाइड करके देगा आपको। और उसके बाद हमने क्या किया था, मॉडुलो ऑपरेटर यूज किया था, मॉडुलो रिमाइंडर देता है, तो 5 मॉडुलो 3 रिमाइंडर 2 आ गया। फिर 5 डबल स्टार 3 लिखा था, मतलब हमने 5 इंटू 5 मतलब 5 टू द पावर 3, तो 125। उसके बाद हमने क्या किया था, पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया था, तो 5 फिर इंक्रीमेंट हो, तो पहले क्या होगा, कंसोल होगा, फिर इंक्रीमेंट हो गया, फिर उसके बाद हमने कंसोल किया था, यहाँ पे देखिए, ये पहले इंक्रीमेंट हो गया, सॉरी, पहले कंसोल हो गया फिर इंक्रीमेंट हो गया, एंड यहाँ पे हमें इंक्रीमेंटेड नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ इसलिए हमें यहाँ पे 6 मिला, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो होप आपको पोस्ट एंड प्री डिक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट जो है पोस्ट प्री, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर बाद में है तो पहले काम होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में होगा। अगर पहले है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो पहले डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड काम बाद में होगा, ठीक है। तो होप यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा ऑपरेटर, एंड ये क्या था, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब हम लोग जानते हैं दूसरा, दूसरा होगा असाइनमेंट, आई थिंक, यस, दूसरा असाइनमेंट है, तो इसको चलते हैं। और जल्दी से यहीं पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि टाइम आई थिंक सेव करना जरूरी है, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जैसे इसमें क्या है कि इक्वल जो हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, num1 = 5, तो ये क्या है, असाइनमेंट है। तो यहाँ पे आते हैं और जल्दी से लिख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। एंड असाइनमेंट में क्या क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे
आते हैं एंड यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं। तो एक तो ये पहले से डिक्लेयर्ड है इसलिए एरर बता रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ num3, ठीक है। इसको मैं करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब ये इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट है, हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं इसीलिए उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब हम लोग ये समझते हैं प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू इंटू ये सब क्या है, इसको जल्दी से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो, जैसे इक्वल मतलब असाइन वैल्यू, ऐड ऐड इक्वल टू मतलब ऐड एंड असाइन, सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो एक बार हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम num3 लिखेंगे, num3 प्लस इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम जो भी नंबर देंगे, सपोज 5, ठीक है। अब इसको कंसोल करते हैं एक बार, उसको उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, num3, तो ये क्या करेगा, ऐड कर देगा। ये कैसे काम कर रहा होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे एंड देखेंगे कि ऐड किया है कि नहीं। तो लाइन नंबर 22 पे हमने कंसोल लगाया एंड आउटपुट हमें मिला 11, मतलब ये ऐड कर दिया है। तो ये कैसे काम करता है, तो ये इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा, कोई भी वेरिएबल एंड प्लस इक्वल टू मतलब कि num3 इक्वल टू num3 num3 एंड प्लस जो नंबर आपने लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिखा था, ठीक है। तो प्लस इक्वल टू मतलब कि उसी वेरिएबल में वो वेरिएबल ऐड होगा जो भी होगा उसमें पहले, एंड जो आप उसमें आगे ऐड करना चाहते हो। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो सेम जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लस इक्वल टू के लिए अगर हमने ऐसे लिखा तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो माइनस के लिए अगेन सेम है, ठीक है, सेम पैटर्न है। तो टाइम सेव करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन देखिए, कंपैरिजन में ये सारे आते हैं, जैसे इक्वल इक्वल हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे तो जल्दी से एक बार यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपैरिजन, ठीक है, ऑपरेटर। एंड यहाँ पे इसको मैं, सॉरी, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो सपोज एक फिर से वेरिएबल बनाते हैं num4 नाम से, यहाँ पे मैंने ले लिया 2, एंड एक और वेरिएबल बनाते हैं num5 नाम से, यहाँ पे मैंने ले लिया 8, ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम लिख देंगे num num4 इक्वल इक्वल num5, ठीक है, num5, ठीक है। कंसोल करेंगे तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल है, नहीं इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल इक्वल भी होता है, ट्रिपल इक्वल भी होता है, लेकिन अभी ये आप मत समझिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वो मतलब चैप्टर है, वो हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे कंसोल करेंगे तो हमें मिला फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये जैसे एक कंपैरिजन हो गया, ये एक और कंपैरिजन ऐसे। फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्या ये ग्रेटर देन है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है। क्या ये ग्रेटर देन है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल है। फिर क्या ये लेस देन है, क्या ये लेस देन इक्वल है, ठीक है। एंड फिर डज नॉट इक्वल इक्वल, क्या ये इक्वल नहीं है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन। यहाँ पे हम देख, क्या देखा यहाँ पे हमने, कंपैरिजन। तो ये सब था कंपैरिजन में, ठीक है। और इस तरीके से आप आउटपुट उसका देख सकते हो, ठीक है। जैसे इफ में हम लिखते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है, फाइन। एंड उसके बाद ये कोड एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं टाइम बचा रहा हूँ, क्योंकि सेम काम करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, डबल इक्वल यूज किया है, तो ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, लेकिन ये ट्रू क्यों दे दिया, ये तो गलत है। लेकिन ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि क्यों ट्रू दे रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल, तो लॉजिकल में क्या होता है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि लॉजिकल में क्या होता है, तीन ऑपरेटर होते हैं, डबल एंड एंड डबल ये लाइन, और इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं इस सिंबल को, एंड नॉट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होता है, इसको एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे एंड सॉरी, यहाँ पे आएंगे एंड हम समझेंगे यहाँ पे लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे हम कंसोल लेंगे, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 5 एंड 0 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 8, ठीक है। हम कंसोल करेंगे तो लॉजिकल एंड जो है वो क्या करता है, ये रिटर्न करेगा फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू, अदरवाइज लास्ट ट्रूथी वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इन तीनों में देखिए फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू कौन है। अच्छा, एक और चीज आपको कंफ्यूजन हो सकता है अभी कि फॉल्सी वैल्यू क्या है, ठीक है।
तो फॉल्सी वैल्यू ऐसा समझ लीजिए अभी के लिए कि जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग, जीरो, एम्प्टी स्ट्रिंग एंड नल, ठीक है, एंड अनडिफाइंड। ठीक है, ये सब जो है ये जावास्क्रिप्ट में फॉल्सी वैल्यू है, तो अभी के लिए आप ये समझिए। ठीक है। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर जो है, डबल एंड, ये क्या करता है कि जो फर्स्ट फॉल्सी है वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज लास्ट ट्रू थी। तो इसमें फर्स्ट फॉल्सी कौन है? जीरो। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? जीरो। तो अगर हम यहाँ पे आए एंड देखें तो ये जीरो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। एंड अगर जीरो यहाँ पे हो, ठीक है, एंड फाइव यहाँ पे हो, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट फॉल्सी क्या है? जीरो। तो इसको रिटर्न कर देगा, अगेन आउटपुट जीरो होगा। ठीक है, अगर हम इसमें रखे ही ना, ठीक है, जीरो रखे ही ना, तो क्या होगा? फॉल्सी वैल्यू इसमें है ही नहीं। तो अगर फॉल्सी वैल्यू है ही नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा एट। ठीक है, लास्ट ट्रू थी। अगर कोई भी फॉल्सी नहीं है तो लास्ट ट्रू थी। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसको फॉल्सी मिला ही नहीं, तो लास्ट ट्रू थी, तो आउटपुट मिला एट। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ कि सारा मैच करना चाहिए। जैसे ऐसा समझिए कि हम कंडीशन लिखते हैं कि इफ ए एंड बी, जैसे सपोज हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि ए अगर सिक्स के इक्वल है एंड, ठीक है, बी एट के इक्वल है एंड सी सपोज नाइन के इक्वल है, तब इसके अंदर जो कोड लिखे वो चले। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ये तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज ये पहला वाला फॉल्स हुआ तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, मतलब आगे कोड देखेगा ही नहीं, क्योंकि पहला ही फॉल्स हो गया। एंड इसमें इसमें क्या, तीनों को ट्रू होना चाहिए। तो जब ये पहला ही फॉल्स हो गया तो आगे ये क्यों चेक करेगा? ठीक है, समझ गए आप? ओके, फाइन। तो यहाँ पे तीनों ट्रूथ वैल्यू है। ठीक है, एंड ट्रूथ वैल्यू है तो अगर सारा ट्रूथ है तो लास्ट ट्रूथ रिटर्न करेगा। और अगर जीरो है यहाँ पे, ठीक है, तो ये पहला क्या है? ये फॉल्स वैल्यू है, फर्स्ट शुरू में इसको फॉल्स मिल गया, तो आगे ये चेक ही नहीं करेगा, ये जीरो रिटर्न कर देगा। ठीक है, फाइन। तो अगर हम सेव करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे सपोज सिक्स रख दिया हमने एंड यहाँ पे रख दिया जीरो, ठीक है, तो ये तो पूरा चेक करेगा ना, सारा कंडीशन मैच होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे देखेगा ये ट्रू थी एंड ये फॉल्स इसको मिल गया, तो फिर ये जीरो रिटर्न कर देगा, राइट? देखिए जीरो। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, उसके बाद और कैसे काम करता है, और में क्या है देखिए। और में क्या होता है, और के कंडीशन में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं और। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको एंड को रहने देते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल और। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन सही होना चाहिए। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट ट्रूथी वैल्यू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज लास्ट फॉल्सी वैल्यू। क्योंकि ये यहाँ तक कब आएगा? अगर ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ, यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, अगर ये शुरू में ही ट्रू मिल गया, और ये भी शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, अगर शुरू में ही ट्रू मिल गया तो आगे चेक ही नहीं करना है, क्योंकि ये और ऑपरेटर है, मतलब कोई भी एक सही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सेव करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? सिक्स मिलेगा, क्योंकि पहले ही ये ट्रूथी वैल्यू है। तो सेव करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे तो क्या मिल गया? सिक्स। ठीक है, एंड सपोज यहाँ पे जीरो है एंड यहाँ पे भी जीरो है, ठीक है, यहाँ पे भी जीरो है, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे आएगा एंड ये जीरो देगा, क्योंकि ये पूरा चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीरो देगा। ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है? फॉल्स है। ठीक है, फॉल्सी वैल्यू पे जीरो, जैसे मैंने बताया था फॉल्सी, अभी समझ लो आप जावास्क्रिप्ट में अभी के लिए। अगर यहाँ पे सेवन है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू है तो आगे ये चेक ही नहीं करेगा। जैसे एक इफ कंडीशन में मैंने यहाँ पे एंड के लिए लिखा था, आप सपोज और के लिए आप लिखते हो, लेट से ए इक्वल इक्वल, आपने ऐसा कंडीशन लिखा, अगर वन है, या फिर ए बी इक्वल इक्वल अगर टू है, या फिर सी इक्वल इक्वल फोर है, तो और के केस में क्या होता है कि अगर पहला कंडीशन सही हो गया तो आगे चेक ही नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इसके अंदर जो कोड लिखा रहेगा इफ के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और है नॉट। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो नॉट बेसिकली क्या करता है कि वो अगर फॉल्स है तो ट्रू में कन्वर्ट करेगा, एंड ट्रू है तो फॉल्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैंने लगा दिया नॉट एंड यहाँ पे लिख दिया ट्रू। ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे तो हमें मिल जाएगा फॉल्स। ठीक है, सो बेसिकली ये उल्टा कर देता है, जो भी बुलियन होता है बुलियन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो भी बुलियन होता है उसके अपोजिट कर देता है। फाइन।
एंड यहाँ पे लिखेंगे अगर फॉल्स तो ये क्या कर देगा, ट्रू। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आया तो देखिए, अगर आप पढ़िएगा तो रिटर्न्स द फर्स्ट फॉल्सी वैल्यू शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, एंड लास्ट ट्रू थी, रिटर्न द फर्स्ट ट्रू थी और लास्ट फॉल्सी, एंड इन्वर्ट द बुलियन, ट्रू बिकम्स फॉल्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट ये जो है एग्जांपल है। ठीक है, फाइन। उसके बाद टर्नरी। तो टर्नरी काफी सिंपल है, आके यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेंगे टर्नरी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, एंड यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल। सपोज यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, लेट से कॉन्स्ट, किसी भी मदद से बना लो, लेकिन कॉन्स्ट के समय जब वेरिएबल बनाओ तो उसी समय वैल्यू डाल दो उसमें। तो यहाँ पे लेट से मैं बोलता हूँ एज इक्वल टू 18, 18 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि लेट से एक और वेरिएबल मैंने बना लिया, लेट से चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे बना लिया चाइल्ड, एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर एज, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं, कुछ मीनिंग मैं सोच रहा हूँ, कुछ मीनिंगफुल हो। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 40%। ठीक है, या फिर 40, सिर्फ 40 लिखा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 30 है। ठीक है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 30 है तो ये टर्नरी ऑपरेटर ये होता है। यहाँ पे हम लोग कंडीशन डालते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको टर्नरी ऑपरेटर इसी को बोलते हैं, इस क्वेश्चन मार्क को। तो अगर मार्क्स ग्रेटर देन 30 है तो यहाँ पे हम बोल देंगे पास, अदरवाइज यहाँ पे हम बोल देंगे फेल। ठीक है, तो स्ट्रिंग मैंने बोला था डबल कोट्स या सिंगल कोट्स आप दोनों में रख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे हमने रख दिया। एंड यहाँ पे आएंगे कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे क्या लिखें, लिखेंगे स्टूडेंट। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, एंड यहाँ पे आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पास। ठीक है, क्योंकि मार्क्स यहाँ पे 40 क्या है, ये ग्रेटर देन 53 है। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम कर देते हैं 30, तो अब क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, एल्स ये, तो इफ एल्स का ये शॉर्ट वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं तो ये फेल। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ पे उसका एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद बिट वाइज समझते हैं। तो बिट वाइज में हम लोग समझेंगे ये सब। ठीक है, तो या फिर यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली बिटवाइज में क्या होता है, जैसे आपने स्कूल में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे 111 है, फिर 101। तो एंड के केस में क्या होता है, अगर दोनों 1 है तो 1 रिटर्न करेगा, राइट। और अगर कोई 0 है, 1 है, तो वो 0 रिटर्न करेगा। और के केस में क्या होता है, दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए। तो ये वही है। ठीक है, तो एंड के केस में यहाँ पे देखिए, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया गया है दोनों को। 5 का बाइनरी में अगर हम देखें, बिट में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से होगा 101, एंड 1 को रिप्रेजेंट करें तो 101। फिर दोनों को क्या किया है, एंड वैसे ही लास्ट से 1 एंड 1 क्या होगा, यहाँ पे 1 हो गया, एंड 0, ये 0, एंड ये 0, 0, एंड 1 एंड 0, 0। ठीक है, तो एंड के केस में क्या होता है, दोनों 1 होना चाहिए। और के केस में क्या होता है, दोनों दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके केस में क्या होता है, अदरवाइज मतलब दोनों अगर रिटर्न 1 इफ बिट्स आर डिफरेंट। तो इसके केस में क्या होता है कि ये 1 रिटर्न करता है अगर दोनों बिट्स डिफरेंट हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए, इसको 5 1 है तो इसको बिट में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ भी कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए 1 1 ये क्या है, डिफरेंट नहीं है तो 0 रिटर्न कर दिया। फिर 0 एंड 0 डिफरेंट नहीं है, 0 रिटर्न कर दिया। 1, सॉरी, 1 एंड 0 ये क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया। तो दोनों बिट डिफरेंट होगा तो 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड ये क्या करता है, ये बेसिकली आपको बिट्स, जो भी नंबर है उसको आप बिट्स में डालो, एंड उसको क्या कर देगा, वो जो भी बिट है उसको चेंज कर देगा। जैसे 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। तो इसको क्या, देखिए ये 1 है तो यहाँ पे 0 कर दिया है, एंड ये 0 है तो 1 कर दिया, तो अपोजिट। ठीक है, एंड ये जो है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये एक्चुअली बिट का पार्ट है। ठीक है, तो जब हम बिट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे डीएसए में, जब पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे अच्छे से। ठीक है, ओके फाइन। एंड
उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर हम लोग डेटा टाइप करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारा वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे console.log एंड यहाँ पे मैंने पहले भी बताया लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं मार्क्स, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मार्क्स में क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, नंबर, ठीक है। और console.log एंड यहाँ पे एक और लिखते हैं टाइप ऑफ एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट में क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। तो अगर हम स्टूडेंट में यहाँ पे लिखे तो हमें मिलेगा स्ट्रिंग, तो हमें लास्ट में मिलेगा नंबर एंड स्ट्रिंग। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड द लास्ट इज ओके, लेट मी रिफ्रेश एंड चेक। ओके, लास्ट इज नॉट देयर। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ लास्ट, और मैं इसे ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैंने ऐड किया तब पता नहीं, शायद मैंने डिप्लॉय नहीं किया। लास्ट इज नलिस कोहेल्सिंग ऑपरेटर, ठीक है। नलिस कोहेल्सिंग ऑपरेटर, ये होता क्या है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये नल और अनडिफाइंड चेक करता है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू नल है या फिर अनडिफाइंड है तो राइट वाला वैल्यू आएगा इसमें, अगर नहीं है तो लेफ्ट वाला आएगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए आप कि लेट, हम ऐसे बोलते हैं कि नम, एक और बना लेते हैं और 6 नाम का, एंड यहाँ पे हम बोल देते हैं नल, ठीक है। एंड एक और वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स नम 7 इक्वल टू बोल देते हैं अनडिफाइंड। तो ये स्पेशल अनडिफाइंड और नल के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। एंड लेट से एक और हम लोग वेरिएबल बोल देते हैं लेट नम 8 इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ले लिए, या फिर एक और ले लेते हैं, चलो। बस आप समझ जाओ कि ये नल और अनडिफाइंड के लिए बना है, सिर्फ चेक करने के लिए, नल और अनडिफाइंड चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल, ठीक है। एंड कंसोल में क्या लिखेंगे, एंड इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, डबल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर num6, यहाँ पे लेंगे हम num6 क्या है, नल। तो एंड राइट साइड में हम लोग दे देंगे, यहाँ पे सपोज डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग दे देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफॉल्ट, टेक्स्ट लिख दिया हमने डिफॉल्ट, ठीक है। FAULT, यहाँ पे हमने लिख दिया डिफॉल्ट। तो राइट वाला तब एग्जीक्यूट होगा जब लेफ्ट वाला नल और अनडिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट वाला क्या है, नल, तो राइट वाला एग्जीक्यूट होगा। सेव करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं तो हमें क्या मिल गया, डिफॉल्ट। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाला अनडिफाइंड नल है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे num7 रख दे, ठीक है, तो ये क्या है, num7 अनडिफाइंड है, तो हमें राइट वाला मिलेगा, ठीक है। तो देखिए राइट वाला मिल गया डिफॉल्ट। लेकिन num8 में कुछ नहीं है, ठीक है, num8 में कुछ नहीं है, और हमने सेव कर दिया, लेकिन num8 नल और अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट वाला, लेकिन लेफ्ट वाला में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो होप आपको समझ में ये आ रहा होगा, काफी सिंपल सा था। एंड अब हम सेव करें, नम 9 मैंने सेव किया है, एंड यहाँ पे 67 है, ठीक है। तो 67 नल अनडिफाइंड तो नहीं है, तो आएगा लेफ्ट वाला, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि राइट और लेफ्ट वैल्यू, राइट वाला कब एग्जीक्यूट होता है, लेफ्ट वाला कब। तो ये था आपका ऑपरेटर। एंड इसमें से अगर कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, ठीक है। कहीं भी डॉट नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए। एंड पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, टेक केयर।